तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी विंडोज जो 10 है उसको सक्सेसफुली रीसेट कर लिया है, और हमने जो भी यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर इंपोर्टेंस फाइल थी वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे पड़ी हुई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस पीसी के अंदर भी एक फोल्डर बनाया था, ये रन न्यू के नाम से, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स फाइल सेव है। लेकिन हमारे सिस्टम में जो भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर थे, कोई भी सेटिंग वगैरह थी, वो सब रीसेट हो चुकी है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक विंडोज 10 सिस्टम को रीसेट कर सकते। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक विंडोज 10 सिस्टम है, तो इसको हम आपको रीसेट करना सिखाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं कि आपको विंडोज जो 10 है उसको रीसेट करना क्यों जरूरी है और क्या क्या फायदे हैं विंडोज रीसेट करने के। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक की अगर बात करें कि विंडोज जो 10 है उसको रीसेट करना जरूरी क्यों है। कई बार क्या होता है, हमारे फोन की हम अगर मान के चले, क्योंकि फोन के एक ऐसी चीज है जो सभी लोगों के पास उपलब्ध होता है, लेकिन अगर वो लैग करने लगता है या फिर उसके अंदर वायरस वगैरह आ जाते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या काम करते हैं, फोन को उठाते हैं और रीसेट कर देते हैं। ठीक है। उससे ये होता है कि उस फोन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा है, वो रीसेट हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, हमारी जो विंडोज है वो रीसेट हो सकती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई हम विंडोज रीसेट क्यों करें, हम उसकी विंडोज ही चेंज कर देंगे फॉर्मेट करके। तो भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि कई भाई लोगों के सिस्टम के अंदर ओरिजिनल विंडोज इंस्टॉल होता है। ठीक है। उसको पता नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल विंडोज इंस्टॉल होता है। वो उसको अगर चेंज करता है, विंडोज को अगर न्यू इंस्टॉल करता है, तो उसकी ओरिजिनल विंडोज है वो डिलीट हो जाती है नई विंडोज इंस्टॉल करते वक्त, और जो ओरिजिनल विंडो के जो भी फायदे थे वो नहीं ले पाता है कॉपी विंडो में। ठीक है। इस चीज के लिए उसको रीसेट करना सबसे आसान होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरी बात हम ये ऐड करते हैं इसके अंदर, मान के चलो आपका सिस्टम है जो आप बेसिकली यूज कर रहे हो और चाहते हो उसके अंदर कोई इंपोर्टेंट फाइल वगैरह है वो पड़ी हुई है, और आप नहीं चाहते वो डेटा आपका डिलीट हो पाओगे। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है डेस्कटॉप आइकन के अंदर एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे ऑफिस 2007। मैंने नॉर्मली कॉपी करके यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ फोल्डर मैंने रखे हैं। यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे सी फाइल देखोगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर करके भी 2-3 आईएसओ इमेज या फिर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स डाला हुआ है। अब हम इस चीज में ये आपको बताएंगे कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा आपको अगर चाहिए तो कैसे इसको रीसेट करना है। अगर आपको फुल क्लीन करना है कि कोई भी डेटा इस सिस्टम के अंदर आप नहीं रखना चाहते, तो कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको विंडोज रीसेट करना है। ठीक है। तो आपका कंप्यूटर ऑन कंडीशन में होना चाहिए, आसानी से उसको ऑन कर लेना है, और आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर शिफ्ट, जो आपको देखने को शिफ्ट की, जिसको हम शिफ्ट की बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली वहां पे शिफ्ट लिख के आता है, उसको दबाए रखना है और अपना सिस्टम है रीस्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट बटन पे जाएंगे और वहां पे से आपको इसको रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है। यहाँ पे जाके रीस्टार्ट कर देंगे, और शिफ्ट की आपको दबाए रखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम और रीस्टार्ट होगा, जिस कंडीशन में आएगा वो अभी दिखा देते, कुछ इस टाइप का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद आपको शिफ्ट की है वो छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप ट्रबल शूट के जस्ट नीचे आप देख पाओगे रीसेट दिस पीसी, ये लिख के आ रहा है। सिंपली इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी देखने को मिलेगा। वापस से इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने मिलेगा। एक होता है कीप माई फाइल, एक आता है रिमूव एवरीथिंग। अब ये क्या चीज है? कीप माई फाइल से मतलब आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे आता है रिमूव ऐप एंड सेटिंग। कहने का मतलब जो आपके सिस्टम में आपने सेटिंग वगैरह कर रखी है या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर रखी है, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। कीप योर पर्सनल फाइल, कहने वाले जो आपकी फाइल पर्सनल फाइल है वो आपकी सेफ रह जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है हमारा रिमूव एवरीथिंग का, इसके अंदर बोल रहा है कि आपकी जो रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल एंड ऐप, और जो भी आपकी सेटिंग है वो रिमूव एवरीथिंग में आपका जो आपके सिस्टम में सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इस चीज को आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। मैं मेरे सिस्टम के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा डेटा सेफ रहता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कीप माई फाइल की तरफ। यहाँ पे मेरा सिस्टम है रीस्टार्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको रीस्टार्ट होंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लीज वेट लिख के आएगा। ठीक है। इसको प्लीज वेट पे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं हम भी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमारा सिस्टम कुछ इस इंटरफेस पे आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना होगा, सिंपली यहीं पे आपको क्लिक कर देना अपने नाम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह डाल रखे तो पासवर्ड वगैरह आप डाल देना। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के पासवर्ड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे और कोई पासवर्ड नहीं, तो मैंने कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं था, तो सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अगर आपके कोई पासवर्ड थे तो आप पासवर्ड लगा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने मिले, क्लाउड डाउनलोड और एक दिखेगा यहाँ पे लोकल री इंस्टॉल। ठीक है। अब ये क्या चीज है, तो लोकल क्लाउड डाउनलोड में है तो उसमें अंदर आपको क्या होगा, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा होगा,
जैसा कि आप ऊपर से देख भी पा रहे होगे। और सिंपली जैसे ही नीचे वाले पे क्लिक करोगे, नीचे वाला है लोकल इंस्टॉल की आपकी विंडोज है जो नॉर्मली ही रीस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे रीस्टार्ट दिस पीसी लिख के आ रहा है और गेटिंग फॉर ये लिख के आ गया। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, रीस्टार्ट दिस पीसी, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद सिंपली आपको नॉर्मल रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है और आपका सिस्टम है रीस्टार्टिंग के प्रोसेस पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीसी रीस्टार्टिंग का प्रोसेस देखो आप 13% हो गया। ये आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और आपकी जो डेटा स्पीड है, यानी कि हार्ड डिस्क लगी हो आपके सिस्टम में या फिर एसएसडी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें समय आपके कंप्यूटर अपने हिसाब से लेते, ये आपके हार्डवेयर पे सारा खेल है। तो यहाँ पे मेरा 13% हो चुका है, इसको 100% कंप्लीट होने देते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 90% होके हमारा सिस्टम है वो रीस्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे दोबारा हमारा सिस्टम है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज है जो इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज का परसेंटेज है वो 0 है। तो यहाँ पे इसको भी 100% कंप्लीट हो ले देते हैं, ज्यादा समय यहाँ पे भी ये नहीं लेने वाली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो 94% कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं और हमारा कंप्यूटर है 100% होने के बाद ये रीस्टार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारा प्रोसेस वो कम्प्लीटली हो चुका है। जिस प्रकार से हम न्यू विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना, उस टाइप से हमारा जो यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी प्रोसेस को हम कम्प्लीटली होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज है उसका री इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। हमारी विंडोज है वो रीसेट हो चुकी है कंप्लीटली। ठीक है, तो आप देख पाओगे हमारे जो फाइल यहाँ पे रखी हुई थी वो यहाँ पे एज इट इज सेम टू सेम है। हमारा डेटा बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने सेटिंग के अंदर वहाँ पे आपको दिखाया कि कोई भी डेटा हो गया वो सेफ रह जाएगा, लेकिन कोई भी पर्सनल फाइल वगैरह है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो आपके यहाँ पे सेफ नहीं रहेंगे। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन आपको कैसे लेके आने वो हम बता देंगे फटाक से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाए प्रॉपर्टीज के अंदर अपने डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग के लिए। अब सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको चले जाए थीम पे, थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे इस डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपके जो भी डेस्कटॉप आइकन आपको चाहिए वो आपको ले आने हैं और यहाँ से अप्लाई कर देना है ओके। ठीक है, आपके डेस्कटॉप आइकन आ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। रिफ्रेश कर लेना, अगर ऐसे सेट नहीं आ रहे हैं तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करेंगे, नेम वाइज पे आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पे आप ऑटोमेटिक सेट आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी विंडोज जो 10 है उसको सक्सेसफुली रीसेट कर लिया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सबने सीख लिया होगा। और हमने जो भी यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंस फाइल थी वो एग्जैक्ट वैसे के वैसे पड़ी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस पीसी के अंदर भी एक फोल्डर बनाया था, ये रन न्यू के नाम से। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स फाइल सेफ है, लेकिन हमारे सिस्टम में जो भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर थे, कोई भी सेटिंग वगैरह थी, वो सब रीसेट हो चुकी है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका भी ये जो वीडियो देखने के बाद कुछ हेल्प हुई है तो हमें कमेंट जरूर से करके बता देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।